सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजोन फार्मिंग लीडर में। धन्यवाद सर। सामने जो हमारे दर्शक हैं, हमारे किसान भाई हैं, फार्मर भाई हैं, वो हमें और आपको देख रहे हैं कैमरे की नज़र से और आपके फार्म को और मुर्गियों को और ये बहुत बड़ी भरी हुई अंडों की बाल्टी को। जी तो उन्हें आप एक बार अपना छोटा सा परिचय और दे दें। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम मोहित मुंजाल है। मैं करनाल हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। फर्म का नाम है होप ब्रीडर्स। डबल FG मुर्गी जो थी वो बेसिकली चिकन के लिए थी। अच्छा अच्छा। वो सिर्फ चिकन के लिए ही उसको डबल FG को यूज़ किया जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे कड़कनाथ के अंदर गए, कड़कनाथ देखा। कड़कनाथ के बाद जब RIR का पता चला तो RIR अंडा देने में बेशुमार थी, जैसे आप देख रहे हैं। जब अंडा इसका अच्छा हमें मिला, उसके बाद हमने इसको अच्छे लेवल पे लेके जाना शुरू किया और जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ती गई वैसे वैसे काम बढ़ता गया। अच्छा, अभी जैसे कि आपने कहा कि बहुत ज़्यादा तादाद में अंडे देती है जी, तो ये जो है अब एक साल में या एक पीरियड जो भी होता है उसमें कितना अंडा दे देती है? ये एक साल के अंदर लगभग 230 से 250 अंडे के करीब देती है, अच्छा, जो पर ईयर इसकी एवरेज है। ठीक। अभी क्या होता है कि बहुत सारी किसान की उसमें बेरोजगारी है, आगे किसान के बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, वो परेशान हैं कि कोई काम हो, खेती किसानी की साइड में अगर कोई काम ऐसा हो जाए तो उससे 4 पैसे की आमदनी अच्छी होने लगे तो वो बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है। तो कम से कम इस ब्रीड के साथ अगर कोई किसान भाई काम करना चाहता है और अपना एक छोटा सा फार्म सेटअप करना चाहता है, या वो कोई बेकार पड़ी हुई उसकी जगह है या फालतू कंस्ट्रक्शन है उसमें कुछ करना चाहता है, तो उनके लिए कुछ अच्छा सा सुझाव दें। अगर कोई किसान भाई किसी के पास स्टार्ट करने के लिए उचित संसाधन नहीं है जी तो उसके लिए उसे मैं तो स्टार्टिंग से यही कहूँगा कि थोड़े से शुरू कीजिए, थोड़े। अच्छा। और RIR का कोई भी अंडे की ब्रीड का काम कोई भी कीजिए, अंडे का काम तभी कामयाब होता है जब आपकी अंडे की मार्केट हो। जी अंडे की मार्केट होनी बहुत जरूरी है, बिल्कुल। क्योंकि इस ब्रीड का अंडा अगर हम साल की एवरेज के हिसाब से बात करें तो डेली का 70% अंडा आता है इसका। अच्छा, तो कम से कम किसान भाई इसको 200 से शुरू करें। 200 से। अभी जैसे आपने कहा कि 200 से शुरू करें तो उन 200 वर्ड के लिए कितनी जगह की ज़रूरत पड़ेगी, कितना क्या कुछ खर्च आएगा कंस्ट्रक्शन में, या वो फुल टोटल जो प्रिंसिपल अमाउंट है मुर्गी के चूजे खरीदना प्लस कंस्ट्रक्शन या उनके खिलाने पिलाने का क्या खर्चा आ जाएगा? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि किसी ने छोटे स्तर पे फार्म शुरू करना है तो कोई भैंसों का बाड़ा या कुछ भी कोई घेर वगैरह किसी का पड़ा हो उसमें स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन के पैसे मत लगाइए, अच्छा, पहले स्टार्ट करके देखिए। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये मैं उनको कहना चाहूँगा, हाँ, कि मतलब कंस्ट्रक्शन में पैसा खराब ना करें। कंस्ट्रक्शन में पैसा खराब ना करें। और अगर उसके बाद हम बात करें इसकी बड़ा होने तक की, जो एक बर्ड का जो खर्चा आएगा वो लगभग 400 रुपये के करीब आ जाता है। अच्छा, जिसके अंदर चूजा, फीड, बिजली, पानी, लेबर सब बीच में आ जाती है। जी। अब मुंजाल साहब, ये जो 400 रुपये का आपने खर्चा बताया है लमसम, जी इसमें कोई ऐसी टेक्निक नहीं कि जैसे हम अभी क्या है कि आपने तो ये फीड की बात करी, जो कंपनी का फीड आता है वो है, क्या होता है कि किसान के पास बहुत सारा अनाज या कोई ये चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं, सब्जी या वो जो है पत्तियाँ या सब्जी की वेस्टेज या घर के खाने की वेस्टेज, तो क्या उनसे भी कुछ इस खर्चे को कम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जाता है त्यागी साहब, बिल्कुल किया जा सकता है इसको। उसके लिए आप स्टार्टिंग में पहले, मैं तो सबको एक ही सलाह देता हूँ कि जो नवा फार्मर किसान भाई हमारे साथ जुड़ता है सबको एक ही सलाह दी जाती है कि स्टार्टिंग में आप कुछ टाइम के लिए फीड यूज़ कीजिए बाजार का। अच्छा। उसके बाद उसको जब वो ग्रोइंग स्टेज पे आ जाता है, ग्रोइंग स्टेज पे आने के बाद उस बर्ड को आप घर का अनाज या किचन वेस्टेज कुछ भी दे सकते हैं, जिससे उनका बर्ड अच्छी ग्रोथ में आता है। जैसे आपका बरसीन होगी, पालक होगी, मेथी होगी, कुछ भी आप इसको कुछ आपकी किचन की वेस्टेज होगी, किचन में आपका कोई पालक मेथी का कुछ वेस्टेज बचता है, वो भी आप इन्हें देके एक अच्छी ग्रोथ इनसे पा सकते हैं और अच्छी एक इनकी इनकम प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपका खर्चा कम आएगा और बर्ड बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगा। अभी जैसे कि आपने अभी बताया कि 200 चूजे से आदमी शुरू करे, अब उस 200 चूजे में कितने मेल होंगे, कितनी फीमेल होंगी, और हमें पर डे जो अंडा मिलने वाला है वो कितना मिल पाएगा और कितनी इनकम होगी उससे? सबसे पहले तो अगर आप 200 बर्ड से स्टार्ट करते हैं तो लगभग आपका 150 के आसपास
फीमेल निकलती है और 50% जो 50 है आपका मेल निकल जाता है। मेल निकल जाएंगे। और उसके अंदर आप 70% के हिसाब से 100 के करीब आपको अंडे आते हैं। अगर कोई किसान भाई, छोटा फार्मर भाई है, अगर वो अंडा, देसी अंडा 20 रुपए का भी सेल करता है तो वो एक अच्छी आमदनी कमा सकता है इससे। अच्छा, 20 रुपए डेली से और 100 अंडे हमारे डेली जी, सेल होंगे। एक रिटेल की बात करें तो। अभी क्या है कि जैसे ये जो चूजा इसका मिलता है, जी तो वो कितने टाइम का चूजा मिलता है और उसमें वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या है? सर, इसका जो चूजा वैसे तो हम सेल करते हैं, एक दिन का सेल करते हैं, पर कोई किसान फार्मर भाई हमसे कोई बड़ा चूजा लेना चाहते हैं तो हम उसे वो भी प्रोवाइड करवा देते हैं। अच्छा। तो जो वैक्सीनेशन की बात है, पहले इसकी सबसे पहले जो वैक्सीन होती है वो होती है लसोटा की, अच्छा। जो 7वें दिन होती है। उसके बाद आती है गम्बोरो जो 15वें दिन होती है। उसके बाद आती है आईबी लाइव। उसके बाद आती है इसकी डी बीकिंग आ गई। इसके बाद फॉल पॉक्स आ गई। इस तरीके से बहुत सारी वैक्सीन होती हैं जो अगर कमर्शियल बेस पे इसको करना चाहिए। पर जो किसान भाई छोटे स्तर पे शुरू करना चाहता जी। है उसके लिए एक लसोटा और एक गम्बोरो जो 2 वैक्सीन है, ये बहुत जरूरी ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी वैक्सीन है ये। तो मुंजाल साहब, ये तो सारा शेड्यूल हो गया कि किस तरीके से आदमी पाल सकता है, किस तरीके से इसकी देखभाल कर सकता है। अब बात आती है कि उसने ये सब चीज़ें जानने के बाद में और आपको ऑर्डर करना चाहा जी। कि वो ऑर्डर करना चाह रहा है कि मैं अपना एक छोटा सा सेटअप करूं, तो उससे आपसे कहाँ मिले, कहाँ आपको चूजे का ऑर्डर दे, या क्या कुछ जानकारी आपसे ले सकते अगर कोई किसान फार्मर भाई हमसे चूजा लेना चाहता है, सबसे पहले तो अगर वो कहीं दूर है, हरियाणा से कहीं दूर है, जी? तो कम से कम 500 चूजे की मिनिमम क्वांटिटी रहती है, जो कि हम रेलवे के थ्रू भेजते हैं। अच्छा अच्छा। देसी मुर्गी के लिए ये कहते हैं कि कोई बीमारी नहीं आती है इसमें, जैसे और जो ब्रीड है उनमें बीमारी आती है, तो क्या कुछ ये मिथ जो है सत्य है? सर, सबसे पहले तो कोई भी इस दुनिया में जो भी जीव आया है उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि बीमारी नहीं आती। जी। इसमें ये कह सकते हैं देसी वर्ड में कि आप बीमारी के ऊपर जो कंट्रोल कर लेता है अपने आप। इम्यूनिटी पावर इसकी स्ट्रोंग है, हम इसकी मजबूत चीज है बिल्कुल। बाकी बीमारी सर्दी गर्मी के हिसाब से आती जरूर है। जी। मुंजाल साहब, आपने जो है इस ब्रीड के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी और किसानों के लिए ये एक एक्स्ट्रा इनकम का एक ऐसा स्रोत बताया कि वो इसे शुरू करके वहाँ से जो है 4 पैसे कमा सकते हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।